अरे सुनो दुनिया वालों, क्या तुम्हें है खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रुद्रा नवोदय एकेडमी के इस प्रेरणादायक वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम बात की। बच्चे कभी गधे नहीं होते। हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। उसके सोचने का तरीका, समझने की गति और सीखने का तरीका अलग अलग होता है। कभी भी किसी बच्चे को कमजोर या असमर्थ न समझें। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में पीछे है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बुद्धिहीन है, बल्कि इसका मतलब है कि उसे समझाने के तरीके की जरूरत है। शिक्षक का असली कर्तव्य यही है, बच्चों को समझना, उन्हें प्यार से सिखाना, उनकी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। परिवार का माहौल, समाज का प्रभाव और परिवेश, ये सब बच्चे के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। इसलिए हर बच्चे को बराबर मौका दें, क्योंकि हर बच्चा ब्रिलियंट है। बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। याद रखिए, कोई बच्चा गधा नहीं होता, बस उसे समझने वाला टीचर चाहिए। क्या बच्चे गधे होते हैं? यार गधा गधा ना होता है, बच्चे गधा कहाँ होते हैं? क्या हो गए? हमने पूछा क्या? उसने कहा कि हमने पूछा कि क्या बच्चे गधे होते हैं? यार गधे ना गधे होते हैं, बच्चे गधे नहीं होते। बच्चे अपने आप में ब्रिलियंट होते हैं, बस गधे के श्रेणी में आ जाते हैं। और वो कैसे आ जाते हैं? जब वो वर्क नहीं करते। जैसे आप सोचो, कभी आपने सोचा है कि हम सब बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, हम भी बच्चे थे। जब हम लोग का जन्म हुआ है तो कैसे हुआ? एक ही जैसा हुआ है। सभी तो नंगे पैंट पैदा हुए थे। क्या पैंट कुर्ता पहन के कोई पैदा हुआ? क्या कोई बच्चा ऐसा था कि जो बचपन में ही मम्मी पापा कहने लगा? नहीं लगा। अब फिर वही बच्चा जब हमारी क्लास में बैठता है तो दोनों में डिफरेंस कैसे हो जाता है? कुछ बच्चे क्लास के अवर हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, कुछ बच्चे क्लास के कमजोर हो जाते हैं। ये कैसे होता है? क्या कभी आपने सोचा है कि ये कैसे होता है? अगर सोचा है तो बताओ। क्या कभी नहीं, कभी किसी बच्चे ने इस पे ध्यान दिया है कि ये कारण क्या है? क्या कारण है? सोच के बताओ। आप भी अपने क्लास में जितने बच्चे बैठते हैं उसमें से कुछ तेज होते हैं और कुछ लोग अपने आप को वीक समझते हैं, डरते हुए। इसका कारण क्या है? क्या पढ़ना ही कारण है केवल? और कुछ कारण? टीचर से पूछते नहीं। और कारण? समझते नहीं। कौन बच्चा नहीं समझता है? हर बच्चा छोटे बच्चे को कहा कि बोतल है तो बोतल नहीं समझता है। चलिए इसके कारण में चलते हैं। इसके कारण है उसका पारिवारिक परिवेश। यदि किसी बच्चे का जन्म एजुकेटेड फैमिली में होता है तो बच्चा देखना है, जब स्टार्टिंग एजुकेशन करता है तो बचपन से ही उसका माहौल कैसा मिलता है? पढ़े लिखे लोगों के साथ मिलता है। माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, अंकल आंटी सब पढ़े लिखे होते हैं, तो उसको अच्छे संस्कार पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं। जो भी शब्द बोलते हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं तो अच्छे शब्द बोलेंगे। दूसरा जो बच्चा होता है वह हमारे एक ऐसे परिवार में होता है जहाँ पे शिक्षा की क्या होती है? कमी होती है। और भारत में अधिकतर शिक्षा की कमी है या नहीं है ना? अब शिक्षा की कमी होती है। अब वो बच्चा अपने घर में अब जो देखेगा वही सीखेगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना नकलची होते हैं। हम भी नकलची हैं, आप भी नकलची हैं। नकलची यानी नकल करने में आगे होते हैं। और जैसे ही वो बच्चा वो अपने परिवार से डिपेंड करता है, फिर उसके समाज और सोसाइटी भी अलग हो जाती है। जो पढ़े लिखे होते हैं उनके रहने सहने का, उनके घर के आसपास का माहौल भी अलग होता है। जो थोड़ा अशिक्षित होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके बोलने के रहने के तरीके भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन ये दोनों बच्चे जब विद्यालय जाते हैं ना, तो विद्यालय में तो कोई भी विद्यालय हो, ये तो नहीं देखता है कि कौन बच्चा अमीर है कौन बच्चा गरीब है। यदि कोई विद्यालय ऐसा देखता है तो वो पहले चीज की विद्यालय चलाने योग्य नहीं है, क्योंकि विद्यालय प्रांगण में कभी भी हम किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। हमारे लिए सारे बच्चे क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे ही शिक्षक के पास बच्चा आता है, शिक्षक तो एक ही रहता है,
वही शिक्षक उसी पीरियड में पढ़ाता है और समझाता है। कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है और कुछ बच्चों को समझ में, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चा कमजोर होना स्टार्ट करता है, पढ़ना पूछना सवाल डिपेंड नहीं करता। फिर वो क्या करता है, बच्चा विद्यालय नहीं जाता। वो बच्चा क्या करता है, विद्यालय में जाता है, सीखता है, लेकिन जब घर पे आता है तो दोनों के परिवार में अंतर होता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेशन के प्रति जानते हैं, तो अपने बच्चों को क्या करते हैं, टाइम टू टाइम पढ़ने के लिए बैठा देते हैं। अपने से समय नहीं मिलता है, ट्यूटर बैठा देते हैं। दूसरी चीजें होती है, जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो तो पहले अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, तो पढ़ने लिखने का वैल्यू तो उनको पता नहीं होता है। कुछ लोग अब समझदारी के साथ बच्चों पे ध्यान देते हैं, तो भैया घर की मम्मी बुक पढ़ने नहीं आया, बच्चा क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, और मम्मी खुद डर रही है कि बच्चों हमसे पूछेगा हम कब बताएंगे। तब वैसे में दोनों का कंफ्यूजन है। गार्जियन बच्चों के साथ नहीं जाना चाहता है, वो चाहता है गार्जियन सोचता है कि बच्चा हमसे ज्यादा जानता है, हम क्या बताएंगे उसको। तो वैसी स्थिति में वो बच्चा क्या करता है, गार्जियन को मूर्ख बनाना शुरू कर, घर में पढ़ना कम कर देगा। टीचर तो एक ही था ना, लेकिन परिवार और समाज सबसे बड़ा डिपेंडिंग होता है। अब उस परिवार का बच्चा, वो गरीब परिवार का जो बच्चा था, उसमें अगर कोई मध्यवर्ती परिवार का व्यक्ति है, वो अपने बच्चे के लिए चलो हमारे पास समय नहीं है, जो किसी टीचर के पास जाके ट्यूशन लगा देता है। लेकिन ट्यूशन लगाने के बाद वो अभिभावक ये भी नहीं देख पाता है कि हमारे बच्चे की क्या गलती है क्या सही है, टीचर जो पढ़ा रहा है क्या सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है। लेकिन दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो ट्यूटर लगाता है, पहले तो वो ट्यूटर लगाता नहीं है क्योंकि वो खुद ही पढ़ा लिखा है। हमें भी ऐसे आवश्यकता हर परिवार में हो जाती है, वो ट्यूटर लगाना पड़ता है। जब ट्यूटर लगाता है तो देखता भी है कि वो बच्चे जो टीचर है अपने बच्चे को क्या पढ़ाया। अब यहाँ से दोनों में डिफरेंस चालू हो जाता है। जब किसी बच्चे पे गाइड नहीं किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बच्चे अपने परिवार के लोगों को मूर्ख बनाना चालू कर देते हैं। और जिस बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, परिवार ध्यान देता है, वो बच्चे आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। अब यहाँ जो हम लोग की सोसाइटी है, हम लोग की जो भारत की सोसाइटी है, कुछ ऐसी ही स्थिति में सबसे ज्यादा है मध्यवर्ती परिवार के बच्चे। इसके पहले की जनरेशन पढ़ी लिखी नहीं।